नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। शुक्रदेव राशि बदलेंगे और कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे 7 मार्च 2024 को। उसके बाद क्या फल देंगे? चमत्कारिक बात है कि शुक्रदेव अपने मित्र के घर में है और उन्हीं मित्र के साथ है, जो मित्र बहुत शक्तिशाली होकर शुक्रदेव के साथ बैठे हैं। तो इसका अर्थ होता है कि शुक्र को बल की प्राप्ति भी, सूझ भी रहेंगे कुछ दिनों तक, उसके बाद हट जाएंगे। तो यहां सबसे बड़ी युति जो है शुक्र और शनि की मिलते हैं। इसका अर्थ होता है कि आप अपने कर्म के क्षेत्र में काम करेंगे, धन की प्राप्ति आता रहेगा अपने आप। कर्म में आपके उत्साह बढ़ेंगे और कर्म में आपके प्रमोशन इंक्रीमेंट भी मिलेंगे। कला के क्षेत्र में शनिदेव सपोर्ट करेंगे शुक्रदेव को। कलाकार हैं जो बहुत दिनों से कला के क्षेत्र में लगे हैं, शनिदेव तो लंबी समय तक अवधि को खींचने वाले होते हैं। वो कला में आपके नाम और पहचान बनाएंगे, अच्छा कैरियर देंगे, क्योंकि शनिदेव कैरियर कारक है। तो जो कला के क्षेत्र में कैरियर बनाना चाहते हैं, यही वह समय है। 7 मार्च के बाद आप इसे आजमा के देखें। शुक्रदेव शनिदेव के साथ जब बैठते हैं तो एक बात स्पष्ट है, धन और कर्म दोनों की प्राप्ति कराते हैं। अगर अच्छी स्थिति में बैठे हैं तो बहुत अच्छे, अब बुरी स्थिति में बैठे हैं तो उसकी हानि भी कराते हैं। ये अच्छा और बुरा दोनों प्रभाव आपको दिखाई देंगे। जैसे कोई प्रोफेशन के क्षेत्र में है तो ठीक, और कोई बिजनेस के क्षेत्र में है, जो कला से जुड़े बिजनेस में हो या इंजीनियर हो, शनि से जुड़े क्षेत्र में हो, जो लोहा से जुड़े क्षेत्र में हो, जो शनि के कोल माइंस से जुड़े हो, और शुक्र के जो आर्ट्स की वस्तुएं, आपके वाहन से जुड़ी बातें, आपके वस्त्र आभूषण से जुड़ी हुई बातें, और आपके लिए शुक्रदेव जो गिफ्ट मटेरियल होते हैं उससे जुड़ी हुई सुंदरता की वस्तुओं से जुड़ी बिजनेस, ऑर्नामेंट्स, आभूषण से जुड़ी हुई जो भी इस बिजनेस में है, उनके लिए राशि के अनुसार अच्छे और बुरे दोनों प्रभाव देंगे। जानना है कि कैसे, तो हम चलते देखते हैं कि आपके राशि फल के हिसाब से क्या देते हैं। आज हम कर्क राशि से शुरू करेंगे। उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए, इसे सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। कर्क राशि वालों के लिए अष्टम 1.5 हाउस में उतार चढ़ाव वाले बड़े घर में, जो रुकावट का घर है, अचानक रिजल्ट देने वाले घर में जाके बैठ गए, वहां शनिदेव उनके साथ है। इसका अर्थ है कि यह प्रभाव तो देंगे, लेकिन उनकी दृष्टि धन भाव पर है। ये एक प्लस पॉइंट है। बैठे हैं गलत जगह है, लेकिन दृष्टि अच्छी जगह पर, उसका किस तरह से लिंक बनेगा। इनकम के मालिक हैं आपके लिए कर्क वाले, और चतुर्थ के मालिक हैं और बैठ गए 1.5 घर में। तो क्या आपके इनकम को रोक देंगे? कोई साइड इनकम चल रहा है, उसमें कोई रुकावट आ सकता है। वाहन से जुड़ी हुई बातों में आप देखेंगे परेशानी महसूस हो रही है, या कहीं जमीन या मकान खरीद रहे थे तो वहां फंसने की बात हो रही है। ये स्थिति आपको दिखाई दे सकता है। अष्टम में बैठने से उतार चढ़ाव दे सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात कुछ और भी है जो कर्क वालों को दिखाए। चौथा आपका अपना घर है और अष्टम परिवर्तन है। अगर आप घर बदलना चाहते तो बहुत अच्छा समय है, अच्छे घर की प्राप्ति, या आप कहीं बहुत दिनों से हैं तो हो सकता है ट्रांसफर होने की बात हो सकती है। कर्मकारक के साथ है तो आपके जॉब में ट्रांसफर का संकेत दिखाई देता है। जॉब बदलने का भी योग बनता है, और स्थान जहां आप बहुत दिनों से रह रहे हैं वह भी बदलेगा। यह स्थिति भी दे, कभी कभी ऐसी स्थिति में वाहन बदलने के योग दिखाई देते हैं और घर बिकने के योग भी बन जाते हैं। लेकिन वह धन देगा, क्योंकि धन पर दृष्टि है। आपके रिश्ते नाते कुटुंबों से यही शुक्रदेव अच्छे रिश्ते बनाएंगे, लेकिन धन भी अनायास कहीं से दे सकते हैं। गुप्त धन, जिस धन पर किसी का नजर ना हो, अष्टम घर है, ऐसे धन की प्राप्ति कराते हैं, जिसमें लॉटरी भी आता है, जुआ भी आता है, शेयर भी आता है, सट्टे भी आता है। पंचम के नक्षत्र में, मंगल के नक्षत्र में, तो पंचम तो आपके शेयर से धन दिलाने वाला होता है, तो ये भी दिलाते हैं। अचानक आप देखेंगे कि कोई एक संतान की तरफ से, जो पुत्री संतान है, वह टेंशन भी दे रहा है।
ऐसे स्थिति जब आ जाते हैं जहां शुक्र के कारण आपको तनाव महसूस हो रही है या फीमेल जाति से आपको परेशानी महसूस होने लगी, तो आप ऐसा करेंगे। कर्क राशि वालों को चाहिए कि वो इस शुक्र के नेगेटिव प्रभाव से बचने के लिए स्त्रियों का सम्मान करें, जो भी फीमेल जाती है, छोटी बड़े जो भी, और साथ साथ में शुक्रवार को माता लक्ष्मी का पूजा करें। जब हम सिंह वालों की बात करते हैं तो सिंह वालों के 7वें स्थान में ही शुक्रदेव शनि अपने परम मित्र के साथ बैठे, जो शनिदेव सस नामक राजयोग बना के बैठे। राजयोग का प्रभाव तो शुक्र पर दिखेगा ही, वो किसी भी चीज को बड़े रूप में देना शुरू कर देंगे। तो क्या देंगे? तो सिंह वालों के लिए कर्म के मालिक 7वें में, तो इसका अर्थ होता है कि आपके जीवन साथी को कर्म की प्राप्ति, अगर अभी तक वो बेरोजगार है या कहीं बात हो रही है जीवन साथी से कि जॉब पाने की, तो आप देखेंगे 7 मार्च के बाद आपके जीवन साथी को जॉब मिलेगी। या कहीं विवाह की बात हो रही है और उनको अभी तक जॉब नहीं है, तो जो भी व्यक्ति इस अवधि में विवाह करेंगे उनके जीवन साथी को जॉब की प्राप्ति भी होगी। एक योगा बहुत अच्छी जॉब की प्राप्ति। इसके साथ पार्टनरशिप करने का योग बहुत अद्भुत है, क्योंकि बहुत बड़े और ऊंचे लेवल के समझदार और धनी, जो कर्मठ है, मेहनती है, ऐसे पार्टनर की प्राप्ति होने वाली है। और इसी समय में कोई बिजनेस अगर आप शुरू कर देते हैं तो वह भी बिजनेस बड़े ऊंचे लेवल की है, धनदायी होगी, इसमें कोई शक नहीं है। और उसमें आपके मेहनत और प्रयास सबसे ज्यादा आगे रहते हैं। हो सकता है कि आपके बिजनेस पार्टनर धन लगावे और आप अपने मेहनत दें, जो भी हो स्थिति बहुत बढ़िया है। और विवाह संबंधित कोई भी बातचीत अगर कहीं चल रही है तो आपके जीवन साथी जॉब वाले होंगे, नहीं वे तो शादी के बाद जॉब की प्राप्ति होगी। ये 7वां घर का प्रभाव है, लेकिन इसका प्रभाव तो सीधे सीधे, चूंकि वैवाहिक जीवन और पार्टनर की बात होती है, यहां से बिजनेस की होती है, तो जब तीसरे घर जो है आपके सिर्फ प्रयास है, इसमें देखा गया है कि जो प्रेम करते हैं वो विवाह में इसी अवधि में बदलते हैं, क्योंकि शुक्र प्रेम कारक है। और आपके राशि पर दृष्टि पड़ने के कारण निश्चित तौर पर आपके अंदर में एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे जो आकर्षक हो, लोगों को अपनी ओर खींचे, प्रभावित करे। और जो कलाकार हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अगर अपने कला को बिजनेस में बदलना चाहते हैं या कलाकार कहीं किसी से पार्टनरशिप में कोई काम करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। यही समय है जो कलाकार के लिए नाम पहचान देने वाले हैं, उच्चता की प्राप्ति कराने वाले हैं, कोई बड़े बिजनेस शुरू कराने वाले हैं, पार्टनरशिप शुरू कराने वाले हैं, जो लाभदायक धनदायी नाम पहचान बनाने वाले हो जाते हैं। सिंह राशि वालों के राशि पर ही सूर्यदेव की प्रभाव है, जो आपको नाम यश भी देते हैं। और हेल्थ वाइज चेयरफुल रखेंगे, मन प्रसन्न रहेगा। आप देखेंगे इस समय में कुछ ज़्यादा रोमांटिक हो सकते हैं, तो थोड़ा यहाँ ये प्रभाव दिखाई देता है। लेकिन जब कन्या की बात करते हैं, जिनके शुक्रदेव 6ठे घर में बैठे, 6ठे घर में शुक्रदेव को बहुत खराब नहीं कहा गया, लेकिन खराब है आपके लिए, क्योंकि कन्या वालों के भाग्य और धन के मालिक चले गए ऋण भाव में, अभाव के घर में। इसका मतलब है भाग्य आपका साथ नहीं दे रहा है, धन की अभाव हो रही, ये स्थिति को दिखाते हैं। लेकिन यहां से 12वें घर पर दृष्टि शुक्रदेव की कुछ योग भी बनाते हैं। शनिदेव जो 6ठे के मालिक भी वहीं बैठे हैं, तो वाहन कारक शुक्रदेव, 6ठे एक्सीडेंट, थोड़ा सा सतर्क रहे गाड़ी वाहन चलाते समय। दूसरी चीज, यही शुक्रदेव कंपटीशन घर में बैठे हैं और शनि जो आपके जॉब के कारक हैं, कंपटीशन से जॉब दिलाएंगे, इसमें कोई भाग्य की आवश्यकता नहीं है। इसका अर्थ है कि अपने बाहुबल से जॉब की प्राप्ति का संकेत देते हैं कन्या वालों को। लेकिन यदि आप भाग्य के भरोसे रहेंगे तो आपको जॉब की प्राप्ति नहीं होगी। और अगर कहीं बात चल रही है तो देखेंगे इसमें पेंडिंग में जा सकता है। जब भाग्य साथ ना दे तो फिर जॉब कैसे मिलेगी। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां वह बैठे हैं, अपने योग बनाए हैं, वहां आपको भाग्य का कोई लेना देना नहीं। बड़े बैंक लोन चाहिए, देखिए आपको सफलता से मिलेगी।
इसमें कोई शक नहीं। अगर आप बैंकिंग सेक्टर में जॉब पाने के लिए प्रयासरत हैं, धन के मालिक छठे में, तो आप देखेंगे कि अपने प्रयास से बैंकिंग सेक्टर में जॉब पाते हैं। बिजनेस के क्षेत्र में अगर आप भोजन से जुड़े हुए कोई बिजनेस करना चाहते हैं, खास तौर पर भोजन में भी मिष्टान, मिठाई का, तो आप देखेंगे इस अवधि में जो भी दुकान खुलते हैं वो बहुत अच्छा लाभ देगा। और इस अवधि में ऐसे सिचुएशन भी बनते हैं। 12वें घर पर शुक्र की दृष्टि भोग विलास सुख सुविधाओं को बढ़ाते हैं। इसका मतलब वाहन की प्राप्ति कराएंगे, नए आभूषण की प्राप्ति कराएंगे, नए नए वस्त्र मिलेंगे, नए नए भोग विलास की वस्तुओं को इकट्ठा करेंगे। और 12वें घर सहन सुख, तो इसका मतलब है कि दाम्पत्य सुख में मधुरता रहेगी, इसमें कोई शक नहीं, वो मिलेंगे। और विदेश से जुड़े हुए अगर आप कोई काम करते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से, तो वहां भी कन्या वालों को सफलता दी जाता है। ये स्थिति बनाते हैं कन्या वालों। आगे की राशिफल आप अगले वीडियो में जरूर देखें। धन्यवाद।